हेलो माय दोस्त, कि आज कल पढ़े थे 17 तक पढ़े थे, कल 17 का बी तक। आज पढ़ेंगे 18 और 19, ये दोनों पढ़ेंगे। देखिए, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतनों का अनुपात 2:3 एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उन बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दिया हुआ है पहली बेलन की त्रिज्या मतलब R1 कितना दिया हुआ है 2। दूसरी बेलन की त्रिज्या बराबर R2 3 दिया हुआ है। फिर पहली बेलन की ऊंचाई H1 5, दूसरी बेलन की ऊंचाई H2 बराबर 3। R1 का मतलब कि पहली बेलन की त्रिज्या, R2 का मतलब दूसरी बेलन की त्रिज्या, H1 का मतलब हुआ कि पहली बेलन की ऊंचाई, H2 का मतलब हुआ कि दूसरी बेलन की ऊंचाई। तो देखिए, दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि बेलनों के आयतनों का अनुपात। एक बात और हमेशा रखिएगा कि 2:3 है, तो 2:3 का मतलब हुआ कि 2/3, क्योंकि अनुपात को ही बटा में लिखा जाता है। तो 2:3 का मतलब हुआ कि 2/3, ठीक। और 2/3 का मतलब होता है कि 2:3, मतलब इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में ही बटा में, अनुपात है तो बटा में लिख सकते हैं। चलिए हम निकालो बेलनों के आयतनों का अनुपात बराबर पहली बेलन का आयतन अनुपात दूसरी बेलन का आयतन, तो πr² H1, क्योंकि पहली बेलन का आयतन, तो πr² 1H1 अनुपात दूसरी बेलन का आयतन, तो πr² 2H2। तो पाई से पाई खत्म हो गया। R1 कितना दिया हुआ था 2, तो R² है, मतलब कि 2 × 2। H1 कितना था, H1 था 5 अनुपात R² मतलब R2 कितना था 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 3 × 3। H2 कितना था 3 हो गया। 2 दूनी 4, 4 × 25 20 अनुपात 3 × 3 9 × 27। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था। दो बेलन था, इसमें दोनों बेलन का त्रिज्या भी दिया हुआ था, तो दोनों बेलन का त्रिज्या भी दिया हुआ था और दोनों बेलन का ऊंचाई भी दिया हुआ था। तो बोल रहा था बेलनों का अनुपात क्या ज्ञात करें। तो बेलनों का अनुपात हो जाएगा पहली बेलन की आयतन अनुपात दूसरी बेलन का आयतन। तो पहली बेलन का आयतन ये होगा, दूसरी बेलन का आयतन ये होगा। पाई से पाई कट गया, मतलब अनुपात का मतलब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था, πr² 1H1 अनुपात का था πr² 2H2। तो अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं πr² H1 बटा में लिख सकते हैं πr² 2H2। पाई से पाई कट जाएगा, जो उसका आर का वैल्यू है, वैल्यू मान रखिए 2 × 2। H का कितना था 3, 5 था H का मान, H1 का मान 5 था। अब πr² 2 तो हो जाएगा 3 × 3
IS2 था 3, तो 20/27, तो 20/27 को हम अनुपात में 20:27 लिख सकते हैं, जिसकी बदले ई लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, एक बेलनाकार टंकी का धारिता देखिए, बहुत अच्छा मैथ है, इसको समझिएगा और बहुत अच्छा समझाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। 19 नंबर, पहले एक बेलन पार लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहा है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यूब है। अब पूछे धारिता क्या होता है। धारिता बराबर आयतन, आयतन को ही धारिता बोलते हैं, याद रखिएगा। आयतन को क्या बोलते हैं, जो बेलन का आयतन होगा वही बेलन का धारिता होगा। धारिता, आयतन का मतलब कितना इसमें रखा जा सकता है, धारिता मतलब कितना रखा जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं धारिता। समझने वाली ये बात है, समझिएगा कि आयतन को ही धारिता बोलते हैं और धारिता को ही आयतन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि धारिता कितना है, 6160 मीटर क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है पता है आपको, आयतन। पहले वाला वीडियो में बताए थे, क्यूब का मतलब आयतन, स्क्वायर का मतलब कि बड़ा पृष्ठ। तो दिया हुआ है टंकी जो है वो बेलनाकार टंकी है, तो लिखेंगे बेलनाकार टंकी की धारिता, कोष्ठ में लिख देते हैं आयतन, समझ में आएगा आयतन, क्योंकि धारिता को ही आयतन बोलते हैं, आयतन को ही धारिता बोलते हैं। तो 6160 मीटर क्यूब है। ठीक, फिर देखिए, यदि उसके आधार का व्यास
आधार का व्यास, जिसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, कितना है 28 मीटर। अब बताइए, तो हमको पहले त्रिज्या लाने के लिए जो व्यास है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो मेरा आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरा, जब व्यास का आधा होता है तो हो जाएगा 28/2, मतलब 14 मीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया, 14 मीटर बोल रहा है। तो टंकी की गहराई ज्ञात करें, तो याद कीजिए, बेलनाकार टंकी की धारिता बराबर 6160 मीटर क्यूब। अब बताइए, बेलनाकार टंकी की धारिता बोलिए या फिर बेलनाकार टंकी की आयतन बोलिए। तो जो आयतन का फार्मूला होगा भाई, धारिता का भी फार्मूला होगा पाई r² h बराबर 6160 मीटर क्यूब। पाई का वैल्यू 22/7, r² कितना था, कितना r है 14, 14 का स्क्वायर होगा 14 गुना 14। हमको h पूछ रहा था ज्ञात करने के लिए, तो ये कहीं पे लिख दीजिए, h बराबर वाट बराबर हो जाएगा 6160, सो काटिए, 7 दूनी 14 कट गया, इसको काटिए 2 से, तो 3 दूनी 6 0 2 तिया 6 2 से 16 380, इसको काटिए 22 से भागा, इसको काटिएगा तो आएगा 140 आएगा। अगर 22 से भागा देंगे 30/80 में तो 140 आएगा, और 14 दहें के 140, तो मेरा h का मान आ गया 10 मीटर आ गया। ठीक है, इसलिए h का मान कितना आ गया, 10 मीटर। आगे समझिएगा, गहराई तो निकल गया, करेक्ट 2.80 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक वृक्क पृष्ठ को पेंट करने का व्यय, व्यय का मतलब होता है कितना खर्च हुआ, व्यय मतलब होता है खर्च, भी ज्ञात कीजिए। अब बताइए, वृक्क पृष्ठ पूरा किसका, टंकी का आंतरिक वृक्क पृष्ठ, तो फार्मूला बैठा दीजिए, तो टंकी के आंतरिक वृक्क पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πRh, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना r कितना था 14, और h कितना आया था 10, 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दहेंगे 880 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 280 रुपया खर्च होता है, तो 880 मीटर स्क्वायर में तो हो जाएगा 880 गुना 2.80, इतना खर्च होगा। आठ 64 के 4 हाथ में 6 64 70 8 16 17 2 0 था। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद यहाँ बैठाइए, तो आपका आएगा 2464 रुपया खर्च होगा। ये तो आपको निकला था टंकी के आंतरिक वृक्क का क्षेत्रफल निकला था ये,
1 मीटर स्क्वायर में इतना रुपये खर्च होता है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा? तो 880 गुना 200 तो 2 रुपये 80 पैसा, इतना सा गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। खर्च इतना हो गया और ऊंचाई इतना आया था। ठीक, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए जय हिंद।